उत्तर प्रदेश में बने ओवैसी और पल्लवी के गठबंधन ने क्या किया मायावती का काम आसान। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश और बीजेपी में हुई है बड़ी डील। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। जिस तरीके से आपको तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से कल ये खबर मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है, जिस मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल जी हैं। यानी कि उस पूरे मोर्चे का जो नाम दिया गया है पीडीएम। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित और मुसलमान। अगर देखा जाए इसमें पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, लेकिन दलित शब्द जो डी लगाया गया है उसका कोई प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता है। लेकिन ये डी का मतलब क्या है? क्या ये दलितों का कोई बड़ा लीडर होगा? क्या ये चंद्रशेखर आजाद होंगे? क्या ये मायावती जी होंगी या कोई अन्य होगा? बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ ओवैसी जी ने जो एक बयान दे दिया है उसके साफ तौर पर आप समझ जाएंगे डी फॉर दलित है कौन। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं उस डील के बारे में जिक्र किया है, जिस डील में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत उसी डील से करूंगा, अनुपम मिश्रा जी के उसी ट्वीट से करूंगा। जिस तरीके से देखा जाए, अनुपम मिश्रा जी, जिनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखते हैं फिरोजाबाद और मैनपुरी छोड़कर समाजवादी पार्टी के बाकी सारे गढ़ों में भाजपा उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इन दोनों जगहों से डिंपल यादव और राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। चर्चा है कि इन दोनों सीटों पर कमजोर भाजपा उम्मीदवार लाने की कोशिश में सपा को बाकी सीटों पर बड़े समझौते करने पड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024। जी हां, जिस तरीके से अनुपम मिश्रा जी लिखते हैं कि मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं और बाकी जो अन्य जगहों पर है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। फिरोजाबाद और मैनपुरी की बात करें तो फिरोजाबाद और मैनपुरी से कहा यह जा रहा है डिंपल यादव और राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर कमजोर कैंडिडेट देगी ताकि समाजवादी पार्टी के ये कैंडिडेट चुनाव जीत सके। और अन्य जो तमाम सीटें हैं जिनमें 62 सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ रही है, यानी कि 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के समझौते के तहत, जिस तरीके से इनका कहना है कि बाकी सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी को बहुत ही समझौते करने पड़ रहे हैं। इस पूरे ट्वीट को पढ़ने के बाद साफ तौर पर लगता है कि समाजवादी पार्टी और बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी, दोनों के बीच कहीं ना कहीं डील हो चुकी है। और इसको अगर हम कड़ीवार तमाम चीजों को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो अनुपम मिश्रा जी दे रहे हैं ये जमीनी स्तर पर दिखाई भी देते हैं। शुरुआती दौर में जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो इस अलायंस में बसपा के शामिल होने का विरोध अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से किया गया था। और आज जिस तरीके से अनुपम मिश्रा जी ने ये तमाम ट्वीट रखा है, इससे कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो दिखाई भी देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, पीडीएम का गठन हुआ है। पीडीएम में ओवैसी जी, पल्लवी जी और डी फॉर इसमें दलित को में किसको शामिल करेंगे, बड़े संशय हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हो जिसमें पिछड़ा, दलित और तमाम जो लोग बैठे हैं, ओवैसी जी बैठे हैं, पल्लवी जी बैठी हैं और पीछे बैनर में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है पीडीएम, यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। तो इस दलित शब्द में ऐसा कोई लीडर इस पूरे अलायंस में नजर अभी नहीं आ रहा है। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का मामला हुआ और उस मुख्तार अंसारी के मामले पर बसपा सुप्रीमो से लेकर तमाम नेता बोले, लेकिन मुसलमानों की वोटों पर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से उस पूरे मामले पर कोई भी बयान खुलकर नहीं आया। ऐसे में देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया। और जिस तरीके से ओवैसी जी कल जो है मुख्तार अंसारी जी के घर जाते हैं और उनसे जब रास्ते में पत्रकार बात करते हैं तो वो इस दलित शब्द की तरफ कहीं ना कहीं समर्थन दिखाते हुए नजर आते हैं और वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन जो है जो इस दलित शब्द को लेकर जस्टिफाई कर रहा है और किसको वो दलित के तौर पर इस अलायंस में समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ओवैसी जी है वो इस डी फॉर का मतलब क्या है। भाई मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि उन कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी हो। उनको भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की।
तो आप फिर से इसको सुन लीजिए एक बार, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा दोबारा फिर से सुन लीजिए इस पूरे बयान को जो ओवैसी जी दे रहे हैं। ये बयान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है जो ओवैसी जी। मैंने मायावती जी के बारे में पूछा। भाई मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि उन कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी वो जरूरत भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं ओवैसी जी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भारत की राजनीति में बसपा की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और वो कह रहे हैं कि हालांकि जिस तरीके से बसपा भी उस तरीके से नहीं उठ पा रही है तो वो उम्मीद भी करते हैं कि उठ के आए और दुआ भी करते हैं, क्योंकि बसपा हो चाहे ओवैसी जी हो, जब भी पूरे देश के अंदर मुसलमानों पर कभी जुल्म जाति अत्याचार हुआ या शोषित वंचित समाज पर कभी भी किसी भी तरीके का जुल्म जो जाति और अत्याचार हुआ तो मुखर होकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर आवाज उठाते हैं। और यही बड़ी वजह है कि ओवैसी जी जिस तरीके से कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर जो चीजें स्पष्ट होती हुई नजर ये भी आ रही हैं कि इस पूरे अलायंस में जो ये तीसरा मोर्चा बना है इसमें डी फॉर कहीं ना कहीं बसपा को शामिल करने की कोशिश की जा रही है या फिर बसपा को समर्थन देने की कोशिश की जा रही है। और वो बात जो ओवैसी जी की बातों से नजर आया कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बसपा को समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से तमाम परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से ओवैसी और बसपा को बदनाम किया गया है उसका भी नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज ओवैसी और बसपा एक साथ नहीं है। अन्यथा बसपा ने और ओवैसी जी ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा और अच्छी खासी सीटें जो है ओवैसी जी को भी मिली और बसपा भी ने वहां पर सीट निकाली। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए ये तीसरा मोर्चा बना, इस तीसरे मोर्चे के हवाले से जो डी फॉर दलित है उसकी तरफ ओवैसी जी ने इशारा कर दिया है और इशारे के तौर पर वो कहीं ना कहीं बसपा को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही उनका अलायंस ना हुआ हो या ना हो भविष्य में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बसपा को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ समूचे देश की राजनीति में बसपा की मौजूदगी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से खबर निकल कर आई और अनुपम मिश्रा जी ने जिस तरीके से एक ट्वीट किया सपा को लेकर, उसी के तहत अगर मैं देखता हूं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम जी, उनकी मैं वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते हुए उन्होंने बताया कि 2000 मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसा उनका कहना था कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी का वो चुनाव नहीं है। और वही बात वही कासिम जी फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसी परिस्थितियां बन रही हैं इन परिस्थितियों के मद्देनजर 2027 में समाजवादी पार्टी जो है खात्मे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा कहना सैयद कासिम जी का है। और जिस तरीके से 2022 के चुनाव में चुनाव के परिणाम के टाइम पर ही उन्होंने कह दिया था कि 2024 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, और वो बात सच भी होती हुई नजर आ रही है। और आज वो जो तमाम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं उसके दौरान उन्होंने एक वीडियो में कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के बाद धराशायी होती हुई नजर आएगी, धीरे धीरे अपने खात्मे की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। और इसके उन्होंने तमाम तथ्य और तमाम दलीलें भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बात है वो सच भी साबित होती हुई नजर आई। तो ऐसे इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बड़ी बात निकलकर आज सामने आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी ने तमाम मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर गैर मुस्लिम कैंडिडेट दिए, या तो अपने परिवार के कैंडिडेट दिए, और तमाम अगर यादव समाज की बात किया जाए तो अपने परिवार के अलावा किसी यादव समाज को टिकट नहीं दिया। ऐसे में तमाम जो ये वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। और मुस्लिम समुदाय जो एकमुश्त होकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वोट देता था उसके पक्ष में उसका नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी डरते हुए नजर आते हैं। और यही बड़ी वजह है इन तमाम तथ्यों के आधार पर जिस तरीके से सैयद कासिम सर ने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है ये कहीं ना कहीं 2027 में भी खिलाड़ी नहीं रहेगी और ना ही 2024 की खिलाड़ी रहेगी, क्योंकि ऐसा उन्होंने 2022 के चुनाव के समय ही बता दिया था। और अनुपम मिश्रा जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं डील के बारे में डिस्कस किया उस ट्वीट में, और ओवैसी जी ने जिस तरीके से मायावती जी को समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बसपा के फेवर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा भी जाए तमाम जगहों पर जो चुनाव जो है वो डायरेक्टली बसपा वर्सेस बीजेपी के बीच में होने वाला है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कहना है? अनुपम मिश्रा जी के उस ट्वीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? सैयद कासिम जी की उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? ओवैसी जी ने जिस तरीके से मायावती जी को समर्थन दिया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।